गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आपको आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के पार्ट 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है 312 क्वेश्चन की, उसका पार्ट नंबर 8 आज अपलोड हो रहा है। तो उसके बारे में हम आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। तो इसमें कुछ कम क्वेश्चन होंगे, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, जो पैट का एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम है, या किसी भी अन्य परीक्षा की, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें जीएस पूछी जाती हो, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए, संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है अगर दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला है, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता हो पर लागू होगा। अगला है, संसद के पास ऐसे अधिनियम को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी होता है। तो आपको यह कूट में दिया गया है, जो कि कूट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आप समझ सकते हैं और आप क्वेश्चन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लैंग्वेज कितनी हार्ड है और कितने बड़े क्वेश्चन हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन कराने की आदत इस पर डाली जाएगी। तो आपको बताना है कि इसमें समय भी लगता था। जो 2017 का यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें समय भी लगता था पेपर को हल करने पढ़ने में। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, यानी ए बी सी सभी ऑप्शन जो दिए हैं वह सभी सही हैं। यानी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है यदि दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल संकल्प पारित कर दें, और यह जो है इस पे संसद इसमें संशोधन या निरस्त भी कर सकती है, और उन राज्यों को जो संकल्प पारित होता है उन पे लागू हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब जैसे कि यहाँ आरक्षित हैं, तो अब आरक्षित है नहीं होगा, अब आरक्षित थी होगा, क्योंकि यह पास्ट हो चुका है। अब हमारी लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन की जो सीट है वह रिजर्व नहीं है। तो पहले तो था दो, अब कोई नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो अभी अगर आपका आता है कि कितनी आंग्ल भारतीय समुदाय की लोकसभा में सीटें हैं, तो उसमें अभी 0 होगा। बट पहले 2 थी, तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है। लेकिन अभी अगर आएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 सीटें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका 0, यानी 0 सीटें अभी के परिप्रेक्ष्य में, और यही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, बी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, सी प्रकाश स्तंभ, या डी आर्थिक और सामाजिक योजना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी संघ सूची में है। और आप याद रखें कि संघ सूची, राज्य सूची और समीपवर्ती सूची से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। जितनी शिफ्ट हुई है हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसे ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और आपको देखने को मिलेंगे। पहला दिया है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, यह केंद्र सूची में नहीं आता। जनसंख्या नियंत्रण यह समवर्ती सूची में आती है। इसमें दिया ऑप्शन नंबर सी प्रकाश स्तंभ, तो सी जो होगा वह आपका सही होगा, प्रकाश स्तंभ। ये आपका सी नंबर सही होगा। जैसे जलपोतों पर प्रकाश स्तंभ होते हैं ना, जलपोतों, तो वह है आपका, तो वह संघ सूची का विषय होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन होगा वह आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 7। भाग 7 में केंद्र और राज्य के संबंध, विधायी जो संबंध है वह दिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? पी संघ सूची में दिए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। तो आपको एक ही ऑप्शन है और एक ही बताना क्या है सही है गलत है। हम दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि समवर्ती सूची, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकता है, केंद्र नहीं। क्या दोनों सही है या दोनों गलत है या कौन सही है, आप बताएं। तो जो दूसरा दिया वह गलत होगा, क्योंकि राज्य सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकती हैं, बट ज़रूरत पड़ने पर। वैसे तो राज्य बनाती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो केंद्र भी बना सकती है। तो इसका जो ऑप्शन है पी, इसमें संघ सूची जो दिया है कि संघ सूची में केवल संघ ही कानून बना सकता है, तो ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो आपको ये बताना है कि सरकारिया आयोग का गठन किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? किसकी समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, बी है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, सी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, या डी है संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। तो चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अभी बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। संविधान में आपको बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं अगर कर पा रहे हैं तो संविधान आपका बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तब इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, यानी सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित जो भी आंसर है वो आपको टिक करना है। इसमें और भी आपको बताना है, जैसे कि आप इसका तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल। और अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति लोक सेवा, जैसे यह राज्य लोक सेवा दिया है तो उसमें होगा संघ लोक सेवा आयोग, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति हमारा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्य का पूछे तो हमारा राज्यपाल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश, या डी चुनाव आयोग। अगर आपको ये मालूम होगा कि जो पंचायत का विषय है किस सूची का विषय है तो आप इसका आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि जो पंचायत है वह किस विषय में आती है, संघ में आती है, समवर्ती में आती है, केंद्र में या अवशिष्ट में आती है, तो आप इसका आंसर जो है वह टिक सही नहीं कर पाएंगे। तो यह आप देखिए कि अगर उसमें पूछा था, इसके पहले एक और क्वेश्चन था ना, तो उसमें पूछा था कि कौन जो है संघ सूची के विषय से संबंधित है, जैसा कि प्रकाश स्तंभ था, और वही क्वेश्चन सेम उसी से संबंधित पूछ दिया कि पंचायत चुनाव का निर्णय किसके द्वारा। तो यानी ये पंचायत का जो चुनाव है कौन लेता निर्णय, जिसकी सूची में होगा वही निर्णय लेगा ना। तो एकदम यानी क्वेश्चन वही है, घुमा दिया है, लैंग्वेज घुमा दिया है, पूछने का तरीका इसका चेंज हो गया है। क्वेश्चन वही है कि बस पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, राज्य सरकार। यानी पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है वह राज्य सरकार का होता है, वह राज्य सूची का विषय होता है पंचायत। अब आप हमें ये भी बताएं कि जो पंचायत का गठन है किस अनुच्छेद में है और कौन सा सिद्धांत है, गांधीवादी है या मार्क्सवादी है, ये भी आपको बताना है। और किस अनुच्छेद में और किस में है, अधिकार में है, डीपीएसपी में, किस में है, आपको यानी एक क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन आपको तैयार कराना है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। इसका तो राज्य सरकार हो गया। अगर इसमें अनुच्छेद पूछता है तो वह होगा 40, अनुच्छेद 40। और अगर पूछता है कि कौन सा है, मार्क्सवादी या गांधीवादी, तो गांधीवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांधीवादी, गांधीवादी। और अगर ये पूछे कि किस में है तो आपको बताना ये डीपीएसपी में है। किस में है, डीपीएसपी का भाग है हमारा, ये आप याद रखिएगा। और ये पूछता है कि यह जो है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया, तो आपको बताना है कि 73वां जो हमारा संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायत को है 73वां संविधान संशोधन, और नगर पंचायत को जो है वह आपको किस में दिया गया था, वह 74वां संविधान संशोधन था। हाँ, अगर आप ये पूछता है कि कब किया गया तो ये होगा आपका 1993, 1992 में ये संशोधन किए गए थे।
और किसकी सिफारिश पर। चलते हैं, अभी आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो अब उसको हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हम सभी क्वेश्चन आंसर अभी यहीं पर बता देंगे तो आगे क्वेश्चन में तो आसानी हो जाएगी आपको। चलते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत चुनाव होते हैं ए प्रत्येक 4 वर्ष में, बी प्रत्येक 5 वर्ष में, सी प्रत्येक 6 वर्ष में, या डी सरकार की इच्छा अनुसार। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शंस में बताना है कि पंचायत का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपको हाल ही में यूपी पंचायत के चुनाव हुए हैं, तो इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हैं कि ग्राम प्रधान का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है और कितने साल बाद फिर से वह चुनाव में आते हैं। तो यह तो आप लोगों को भूलेगा नहीं, यह तो याद होगा। और बताइए, ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया। इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे गए थे और हार्ड भी क्वेश्चन। यह समझ जाइए कि अगर 18 से 20 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा जा रहा है, 18 से 20, तो उसमें से मान लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको आसान होंगे और जो क्वेश्चन होंगे इसके लैंग्वेज हार्ड होगी, यानी जो आपके 14 से 15 क्वेश्चन होंगे वो आपको हार्ड की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत का चुनाव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा वह आपका सही होगा। अब सरकार की इच्छा तो नहीं होगा ना, घर की खेती तो नहीं है ना कि जब चाहे तब चुनाव करा लें, यह तो सरकार की इच्छा है नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा। क्या यह गलत है या सही है। संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। सी है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। या डी है, एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। कौन सा इसमें सही नहीं है, यह आपको टिक करना है। अब इसमें देखिए दिया पहला कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव का संपादित करता है, क्या सही है। और जितने लोगों ने इसको सही किया है वह 100% सही है। अब बी दिया है, संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिन्होंने इसको बताया कि यह सही है इसमें नहीं है, तो उन लोग 100% गलत है, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 73वां संविधान संशोधन से हुआ था, न कि 74वां संविधान संशोधन से। तो आप बताएं कि 74वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था। नगर पंचायत, पंचायत जो होती है नगर पंचायत, उसका सृजन हुआ था 74वां संविधान संशोधन से। सी दिया है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता, अभी हमने पीछा पड़ा, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराना चाहिए, ये भी सही है। तो यानी इसका बी होगा, यह गलत दिया है, 74वां नहीं होगा, 73वां संविधान संशोधन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। बी, रोजगार बढ़ाना। सी, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। या डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो आपको 211 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। इसका आंसर हम बताना चाहेंगे, जैसा दिया है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये तो बिल्कुल होगा गलत। कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए पंचायती चुनाव पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बी है, रोजगार को बढ़ाना, ये भी गलत है, क्योंकि हम प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको रोजगार मिलता है, ये भी गलत है। रोजगार एक ही को तो मिलता है, रोजगार क्या, वो तो सेवा के लिए होते हैं।
और सी है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, ये भी गलत है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, किसने किया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक मेहता समिति, बी है बलवंत राय मेहता समिति, सी है जीवी के राव समिति, या डी है एल एम सिंघवी समिति। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमारा सॉरी अशोक मेहता समिति, अशोक ने तो सेकंड स्तरीय यानी द्विस्तरीय बताया था, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता, इन्होंने थर्ड बताया था त्रिस्तरीय। तो ऑप्शन नंबर 20 जो है वह आपका सही होगा। और यह होता है ना, जैसे एल एम संघवी की समिति की सिफारिश पर ही जो हमारा पंचायती राज में संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आप याद रखिएगा। देखिए अशोक मेहता, इसमें कितने अक्षर है, 2, तो ये 2 हो गए। बलवंत राय मेहता, इसमें कितने हैं, 3, तो ये 3 हो गए थे। इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की थी। अभी हमने इसके पिछले पढ़ा, तो इसका क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 71वां, 72वां, 73वां या 74वां। ये भी आपके लिए आसान होगा क्योंकि इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को किया। देखते हैं कितने लोग आंसर इसका सही देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। 74वां से तो हमारा नगर पंचायत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 6, सी है 3 या डी है 4। तो आपको बताना है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अभी इसके पहले हमने आपको बताया ना कि पंचायत का चुनाव कितने साल के लिए किया जाता है, और वही पूछा है कि उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है। क्वेश्चन वही है, केवल आपको लैंग्वेज घुमाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी। ऑप्शन नंबर ए है अशोक मेहता समिति, बी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, सी है सरकारिया आयोग, या डी है एन बोहरा समिति। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अशोक मेहता होगा, इंद्रजीत गुप्ता होगा, सरकारिया होगा, या एन बोहरा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको सही वो बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ही केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का जांच किया था। अशोक मेहता इसने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का वह दिया था, और ये तो ऑप्शन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। ए है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, बी है असम और बिहार, सी है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, डी है पंजाब और चंडीगढ़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है।
यानी यह बताना है कि पंचायती राज प्रणाली किन दो राज्यों में लागू की गई थी। तो सर्वप्रथम किस में की गई थी? सर्वप्रथम तो आंध्र प्रदेश में की गई थी, लेकिन वो असफल रही थी, इसलिए उसकी गिनती नहीं होती है। और अगर पूछा जाता है कि अभी अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस में की गई थी, तो आप राजस्थान बताएंगे। क्या बताएंगे? राजस्थान बताएंगे। इसका आंसर तो ए होगा, ए और बी दोनों ही, यानी आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, इन्हीं दो राज्यों में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और राजस्थान में कहाँ की गई थी और कब की गई थी? तो हमको यह बताना है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो यह आपको याद रखना है कि राजस्थान के नागौर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो है आपका सही होगा। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या आपकी कोई भी हेजिटेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके जो कमेंट हैं उसके हम उत्तर, उसका जवाब, रिप्लाई दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि इस बार कोरोना की जो डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती है और मिलती रहेगी, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।